बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो किसी चीज़ को हेल्प आउट करती है सर्कल में घूमने के लिए, दायरे में घूमने के लिए जो फोर्स अमल कर रही होती है उसके ऊपर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा, तो आज हम उसमें जो उसका सब टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है स्टूडेंट? अगर हम देखते हैं कि जब कोई गाड़ी जो होती है वो रोड पे चलती है या वो टर्न लेती है, तो जब वो गाड़ी टर्न लेती है तो रोड और जो गाड़ी के टायर होते हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम हो तो फिर क्या होगा, गाड़ी जो होगी वो टायर जो होंगे वो घूमने की बजाय स्किड करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई तो गाड़ी जो होगी वो रोटेट करने की बजाय स्किडिंग करना शुरू कर देती है। अब देखते हैं स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे गाड़ी यहाँ से चल रही है, गाड़ी एक हमारे पास है, अगर फॉर एग्जांपल ये हम एक गाड़ी बना लेते हैं, ठीक है। अब गाड़ी क्या करती है, यहाँ से ये गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर। अब यहाँ पे एक यू टर्न शेप आ गया। अब गाड़ी ने यहाँ से यू टर्न लेना है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि जब गाड़ी यू टर्न लेती है यहाँ से, तो यहाँ पे जो फासला होता है उसको टर्न लेने के लिए वो बहुत कम होता है। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो ये होता है m/r का स्क्वायर, कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो रेडियस होता है उसका आपस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रही है तो रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी क्योंकि बहुत कम यू टर्न में बहुत कम रेडियस होता है उसके पास, यहाँ पे रेडियस क्या होता है, बहुत कम होता है उसके पास। तो जैसे रेडियस कम होता है तो गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ताकि वो अपना टर्न मुकम्मल कर सके। अगर तो वैसे ही हम किसी दायरे में अगर सर्कल हो और बहुत बड़ा आपके पास टर्न के लिए बहुत बड़ा हो, रेडियस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, कम। अगर रेडियस बढ़ जाता है तो गाड़ी आसानी के साथ वो टर्न ले सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जैसे फ़ौरन गाड़ी ने कट आ गया हमारे पास, ये रोड पे जा रहे हैं और अचानक यहाँ पे कट, अगर आपको यहाँ से टर्न करना है तो फिर क्या होगा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बढ़ेगी, टायर और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको बढ़ाया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इंक्रीज, फ्रिक्शन के बढ़ने से सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज कर जाती है। अब स्टूडेंट अगर देखें, अगर ऐसा हो, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान, अगर क्या हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास रोड गीला हो, बारिश हो रही हो, तो रोड क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। तो वेट रोड जैसे ही होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस हो जाती है, कम हो जाती है स्टूडेंट, किसके दरमियान, टायर और रोड के दरमियान। तो जब टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन कम होती है तो गाड़ी जो होती है वो स्किड करना शुरू कर देती है, फिसलना शुरू कर देती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगी, गाड़ी जो होगी वो रोड से क्या चली जाएगी, नीचे जाने का ख़तरा होता है गाड़ी को कि किसी ना किसी खाई या खुदा न खास्ता कहीं और रोड से नीचे ना गिर जाए। तो इसका जो हल है वो क्या किया हुआ है, उसको हमने किया हुआ है बैंकिंग ऑफ रोड की मदद से, इसको हल किया हुआ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या था, रोड के जो आउटर एज होते हैं स्टूडेंट, ये एज होते हैं, इसको थोड़ा सा राइज कर दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, ताकि गाड़ी जैसे ही स्लिप करती है, स्किड करती है, तो ये थोड़े से क्या होते हैं, राइज किए होते हैं। रोड के किनारे जो होते हैं वो थोड़े से ऊपर कर दिए जाते हैं, ताकि जैसे ही रोड गीला हो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो तो गाड़ी जो हो वो फिसल के किसी खाई वगैरह में ना गिरे, बल्कि यहाँ पे रुक सके। तो इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड से हम इस मसले को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट था आर्टिकल। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर।
स्टूडेंट वॉशिंग मशीन ड्रायर क्या होती है? ये आम ड्रायर जो घरों में इस्तेमाल होती है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे इस तरह एक वॉशिंग मशीन होती है और इसके अंदर जो होता है एक यहाँ पे स्पिनिंग जो होता है वो लगा होता है। वॉशिंग मशीन ड्रायर में अगर हम देखें तो ये एक स्पिनिंग बॉल होता है जो घूम रहा होता है। अब इसके ऊपर जो होते हैं वो छोटे छोटे स्टूडेंट होल होते हैं, फाइन होल, सुराख छोटे छोटे होते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग वेट क्लॉथ जो होते हैं इसके अंदर डालते हैं तो वेट क्लॉथ डालते हैं तो ये क्या करता है, स्पिन करना शुरू करता है, घूमना शुरू कर देता है। तो जब ये घूमता है तो जो इसके जो डेंसर पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डेंसर पार्ट जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर एज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो पानी सारा जो होता है वो इन होल के मदद से नीचे आ जाता है। तो जैसे ही पानी आउटर एज में बाहर जाता है तो कपड़े जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ही तर्ज पे काम करती है। यानी हम ये, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है अब किसी चीज़ को, ये तो वैसे ही अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में जो डेंसर पार्ट होते हैं वो कहाँ पे चलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और जो कपड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। When it spin at high speed, the water from wet cloth is forced out through these hole due to the lack of centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो कम होने की वजह से क्या कहते हैं, जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो यहाँ से इन सुराखों से बाहर निकल आते हैं और कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन जो होती है, ड्रायर वॉशिंग मशीन जो होती है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की ही तर्ज पे काम करती है। आगे स्टूडेंट हमारे पास है क्रीम स्प्लिटर। क्रीम सेपरेटर। स्टूडेंट ये क्रीम सेपरेटर क्या है, ये भी एक स्पिनिंग मशीन होती है। स्पिनिंग मशीन क्या करती है, अगर हम देखें इसको तो इस तरह ये एक अगर मशीन बननी होती है ऐसे, इसके ऊपर एक बड़ा सा बॉल लगा होता है स्टूडेंट। इस बॉल के साथ ये दो पाइप भी लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पाइप क्या करते हैं स्टूडेंट, अब होता क्या, हम यहाँ से हमने बटर या क्रीम को हम क्या करते हैं, मिल्क से अलग कर लेते हैं। मिल्क से, दूध से हमने बटर और फैट्स वगैरह जो होते हैं वो अलग करने के लिए हम ये होती है, ये क्रीम सेपरेटर जो होता है वो यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इस बॉल के अंदर हम क्या डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं, जिससे हमने बटर और क्रीम जो होती है वो अलग अलग करनी है। अब स्टूडेंट ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। तो जैसे ये बड़ी तेज़ी से घूमता है तो फिर क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे भी कि इसके जो दूध के जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो किनारों की तरफ आ जाते हैं। डेंसर मिल्क डेंसर होता है, थोड़ा भारी होता है, तो वो क्या करता है, आउटर एज की सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो आउटर एज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं इसके, लाइटर जिसमें उसमें बटर है या क्रीम है, वो क्या होते हैं, वो सेंटर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और मिल्क डेंसर जो होता है वो आउटर किनारों की तरफ जाता है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो सेंटर में जब क्रीम जो होती है, यहाँ पे पाइप लगे होते हैं स्टूडेंट। अब जो पाइप होते हैं उनकी मदद से क्रीम या बटर जो होता है वो हम उन नालियों की मदद से क्या करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। सिर्फ डेंसर मिल्क जो होता है, और मशीन जो होती है वो मुसलसल स्पिन कर रही होती है। स्पिन करने से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से डेंसर पार्टिकल जो होते हैं वो साइडों पे मूव करते हैं और सेंटर में लाइटर पार्टिकल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ से बटर और मिल्क जो क्रीम वगैरह होती है उसको हम अलग कर लेते हैं। इस तरह हम जो होता है वो क्रीम सेपरेटर की मदद से दूध के अंदर से लाइट पार्टिकल को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो दूध से लाइट पार्टिकल को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल की। स्टूडेंट यही हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट आर्टिकल था, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में बैंकिंग ऑफ रोड, उसके साथ हमने पढ़ा वॉशिंग मशीन ड्रायर और क्रीम सेपरेटर जो होते हैं, इसकी मदद से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से यहाँ से चीज़ों को अलग अलग करते हैं।
यही आर्टिकल था स्टूडेंट। नेक्स्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह हम इसकी जो एक्सरसाइज है और इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।